दोस्तों, आप लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, मगर आप लोगों ने शाम गरीबा का नाम तो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि शाम गरीबा उस मजलिस को कहा जाता है कि जो शिया मुसलमानों की तरफ से 10 मुहर्रम की रात को मुनक़िद की जाती है। यानी दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन जब शाम में सूरज डूब जाता है तो उसके बाद शिया मुसलमान जिस एक मजलिस को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसी मजलिस को ही शाम गरीबा का नाम दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप में से भी ज़्यादातर लोगों ने बचपन से ही शियों की इस महफिल यानी मजलिस के बारे में अलग अलग तरह की बहुत सारी झूठी सच्ची बातें सुन रखी होंगी, क्योंकि जाहिर है शियों की तरफ से इस रात में सजाई जाने वाली इस महफिल के बारे में गैर शिया मुसलमानों के बीच में कई अलग अलग तरह की बातें मशहूर हैं, जिनमें से कुछ तो सच भी हैं, मगर ज़्यादातर न सिर्फ झूठ हैं बल्कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक भी हैं। शियों की इस मजलिस के बारे में जो बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें मशहूर हैं, उनमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि 10 मुहर्रम की रात में सभी शिया लोग इमाम बाड़ा के, जिसको इमाम बारगाह भी कहा जाता है, उस बिल्डिंग के अंदर जमा होते हैं। इन जमा होने वाले लोगों में औरतों की भी एक बड़ी तादाद होती है। जब ये सब लोग इमाम बाड़े में जमा हो जाते हैं तो उसके बाद उस बिल्डिंग को ताला लगा दिया जाता है। उसके बाद अंदर महफिल में शियों का जो एक आलिम मौजूद होता है वो जिक्र करना शुरू करता है, और उस जिक्र के साथ ही सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं, और इन बत्तियों के फ़ौरन बुझाए जाने के बाद वहां मौजूद मर्द और औरत आपस में मिलाप करते हैं, यानी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, और इस जिना से पैदा होने वाले बच्चे को ही शियों का जाकिर यानी कि एक तरीके से कई लीडर बनाया जाता है। मगर दोस्तों, इस दावे का सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि आसान वर्ड्स में कहूँ तो ये शिया कम्युनिटी के ऊपर एक हद से ज़्यादा गंदा और भद्दा इल्ज़ाम है। दरअसल दोस्तों, शाम गरीबा का ताल्लुक सीधे तौर पर करबला की जंग के उस वक्त से है कि जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन तमाम जवानों को शहीद कर दिया गया था, और उसके बाद शाम में उन जवानों के सिर्फ बच्चे और औरतें ही मैदान में रह गई थीं, तो उनके साथ जैसा सलूक किया गया था या जैसे बुरे हालात में वो लोग थे, बिल्कुल वही सारी चीज़ों को इस शाम गरीबा में याद करने की कोशिश की जाती है। यानी उनके अफसोसनाक हालात को याद किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने 10 मुहर्रम की वो अंधेरी रात करबला के मैदान में कैसे गुजारी थी। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो 10 मुहर्रम के दिन जैसे ही सूरज डूबा था तो यजीदी फौजों ने अहले बैत के तमाम बच्चों और औरतों को बड़ी बुरी तरह से खेमों से बाहर निकालकर उनके खेमों में आग लगा दी थी। आपको बताते चलें कि गरीब उस इंसान को भी कहा जाता है कि जो अपने वतन से दूर रह गया हो, और कभी कभी इस वर्ड का इस्तेमाल उस इंसान के लिए भी किया जाता है कि जो बगैर किसी मदद के कहीं दूर तन्हा रह गया हो। यही वजह है कि शियों की तरफ से इस वर्ड को अहले बैत के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि जाहिर है वो लोग भी अपने वतन से हद से ज़्यादा दूर करबला के मैदान में बगैर किसी मदद के तन्हा रह गए थे। दोस्तों, शाम गरीबा भी लगभग एक महफिल ही की तरह है, बस फ़र्क ये है कि इस महफिल में रोशनी नहीं होती है, सिर्फ कुछ मोमबत्तियों के ज़रिए से ही उजाला किया जाता है। साथ ही साथ शिया लोग मुहर्रम के दूसरे दिनों की तरह न तो जंजीरों के ज़रिए से कोई मातम करते हैं और न ही झंडों के ज़रिए से कोई जुलूस निकालते हैं, बल्कि इस खास रात में वो लोग गम अफसोस की हालत में एक जगह पर बैठकर आंसू बहाते हैं और हज़रत इमाम हुसैन और उनके घर वालों को याद करते हैं। दोस्तों, शिया लोगों के मुताबिक उनकी इस महफिल में जैसे ही उनका एक जाकिर या फिर ये कहिए कि उनका एक आलिम आकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, वैसे ही वहाँ मौजूद हज़ारों का मजमा दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। यानी आप लोग ये मान सकते हैं कि शिया लोग इस महफिल में 1300 और 1400 साल पुराने उस वाक़ये को बिल्कुल एक बार फिर से दर्शाने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे बिल्कुल अभी ही अहले बैत के शहीद होने की करबला से खबर आई हो। फिलहाल दोस्तों, ऐतिहासिक तौर पर ये शाम गरीबा कब, कैसे और क्यों शुरू हुई थी, ये सब एक अलग टॉपिक है। इसके अलावा इस मजलिस को मुनक़िद करना चाहिए या नहीं, ये भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इस महफिल की वजह से शिया लोगों के ऊपर जिस तरह का एक बड़ा और गंदा इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।